के अंदर 13 सम्राट रहे हुए हैं पूरे विश्व के अंदर। उनमें से लास्ट अशोक सम्राट और उनके पड़पोते भरतरथ को हत्या और नाजायज मरवा के जो नियम और षड्यंत्र जो इन रचा गया इतिहास के अंदर, उससे पहले की जो जुबानी और प्राचीन कथाओं के अंदर जो देवताओं का राज हुआ करता था, उन देवताओं का मकसद एक हुआ करता था, वो कभी इंसान पैदा नहीं कर सकते थे। वो अपनी जबान से और वरदान से जो भी कार्य करते थे, चाहे राक्षस बुद्धि या देव जो भी पैदा कर सकते थे, वो तथास्तु इतने शब्दों के द्वारा कर सकते थे, सृष्टि निर्माण नहीं कर सकते थे। तो पूरे ब्रह्म ज्ञान पूरी सृष्टि का ध्यान में रखते हुए इन्होंने पहले इनके 5 पुत्र थे, जिनमें से राजा प्रजापति दक्ष सबसे बड़ा था और एक सबसे जो अंगूठे के नाम से जो जाने जाते हैं भगवान श्री विश्वकर्मा, और एक बेटे का नाम जिसका ऋषि मुनि के नाम से। इन तीनों का नाम मुझे याद है, 2 का नाम अभी याद नहीं है। प्राचीन इतिहास में मुझे इतना पढ़ने को मिला कि प्रजापति दक्ष सबसे बड़े थे। इनके कोई बहन भाई और अलग से नहीं थे, क्योंकि इनके बेटे नहीं थे, बेटियां थी। प्रजापति दक्ष के बेटियां थी। वो किससे? वो पहले ये हुआ था कि प्रजापति दक्ष को पूरे देवताओं ने अपने साम्राज्य का राजा बनाया। तब प्रजापति दक्ष ने ये कहा कि सृष्टि निर्माण कैसे करूं मैं? आप तो वरदान से ये करते हो, आप वो करते हो, मुझे वो सृष्टि निर्माण करने का एक रास्ता दिखाइए। तब उन्होंने मिलकर भाई जो ये मुझसे वरदान वाली कहानी है, इसका अंत हो और आज से नारी शक्ति एक दूसरे के मिलन से जो सृष्टि का निर्माण हो, उसका प्रजापति और इस देव राज्य का प्रजापति और इस संसार में प्रजा का पति तब बनूंगा। तब उन्होंने ये बात रखी तो देवताओं ने मिलकर कि जाओ आप सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का निर्माण करो। तब पहली पत्नी के इनके 24 कन्याएं हुई थी। 24 के अंदर से 23 कन्याओं को ब्राह्मणों ऋषि मुनियों को शादी करवाई गई थी, उनसे जो संतानें हुई। लेकिन 24वीं कन्या उमा नाम से थी, जिस कन्या को भगवान शिव का वो भक्ति में लीन थी और वो सती माता के नाम से आज पूजनीय है। बाकी तो कभी किसी ने इतिहास में और टीवी में देखा होगा, लेकिन ये कहानी बहुत लंबी है, पूरे बताऊंगा तो घंटे 2 घंटे लगेंगे कम से कम। उनके बाद जब धीरे धीरे वो उनका विवाह संपन्न हुआ और प्रजापति दक्ष जी महाराज ने जो यज्ञ की नींव रखी, दूसरे युग में शिव भगवान खुद आए नहीं थे, कोई कारणवश ऊंच नीच का भेदभाव जैसे हो गया। प्रजापति दक्ष तो बड़े हैं और ये शिव जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। सृष्टि के जो रचयिता थे, इस तरह की बातें अनेक हुई, लेकिन वो सब बेबुनियाद बातें हैं। सृष्टि का निर्माण करने वाला उस दिन से लेकर और दोबारा पशुपति नाम से भी प्रजापति दक्ष महान हुए, जिनकी 60 कन्याएं थी। 60 + 24 ये 84 का चक्कर है। और यही 84 का चक्कर इस प्रजापति से आज भी पूछिएगा। मिट्टी के बने हुए, मिट्टी की जो फैक्ट्री बनाई या मिट्टी का जो भी चीज़ बनाया इंसान को जीने और खाने पीने के लिए, ये प्रजापति ने बनाया। चाहे मिट्टी का बर्तन बनाया या पानी पीने का या रोटी सब्जी मकान पानी बनाने का, ये जो बनाया गया, जिस औजार को भी बनाया गया वो मिट्टी से ही निर्मित हुआ। और ये इंसान जहाँ भी है वो मिट्टी में आखिर आके मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये 5 तत्वों का वर्णन भी दिया। इस मिट्टी में वो 500 हैं। इस मिट्टी में जो आजकल तो हमें देखने को शायद कम मिलते होंगे, बीच में देखा हमने, इस मिट्टी के बने हुए बर्तन के अंदर इतने इतने बड़े थे। तब सब लोग उसी में भोजन किया करता था। और फिर भी ये समाज अछूत है, फिर भी ये समाज पिछड़ा है। ये बातें हमने देखी इस इतिहास में। जब मैं 6वीं क्लास के अंदर था, उस टाइम स्कूल के अंदर गया तो एक मटका रखा हुआ था। उस मटके में जब सब पानी पीते थे और घर और रास्ते में जाते थे तो छुआछूत है। ये ऊंच नीच का भेदभाव इन चाटुकार लोगों ने जो बनाया है, मध्य एशिया के आए हुए आर्य लोग, इन लोगों की जब वो बकवास
ये मुट्ठी भर है, कुछ नहीं है। ये अपने दिमाग से 100 वर्ष आगे चलते हैं। हमारे लोग को पिछड़ा वर्ग कह के दफना रहे हैं। हमारे लोगों को आज इतनी जरूरत है, अगर ये खुले हैं हाथ के पंजे, देखो हमारा समाज आज भी खुला हुआ है। सिर्फ पीछे के अभाव देखें तो शिक्षा की वजह रही थी, शिक्षा नहीं थी, दूर दूर कहीं और। दीपक तो जलता था लेकिन उसके नीचे अंधेरा था, किसी ने दूसरा दीपक साथ में नहीं जलाया। दीपक से दीपक जलाते तो एक सूर्य के आगे जब उदय होता है तो दीपक जला के देख लो, रोशनी नहीं मिलेगी। अंधेरे के अंदर जब दीपक जलाओगे तो रोशनी दूर तक जाएगी। आज पूर्णिमा का चांद है। हमारे बुजुर्गों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने पूरी उम्र जीवन से लेकर बड़े हुए हैं, वो हमारे लिए आज पूर्णिमा का चांद है। हम तो आज भी वो भी अमावस्या का चांद है। अमावस्या के बाद का चांद हमेशा बड़ा होता है साथियों। जो आगे बढ़ेगा वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, तो अमावस्या का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, उसे कोई रोकने वाला न हो। वो चांद बनना है हमें। अमावस्या के बाद का चांद, पूर्णिमा के बाद कल चांद उदय होगा, देखिएगा वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। हमें उन नौजवानों को, उन अपने बुजुर्गों को और पीछे के जो बुजुर्गों ने ज्ञान दिया, चाहे वो शिक्षा में वंचित थे, चाहे उनको कुछ भी मालूम नहीं हुआ, जहाँ तक आज हम लोगों को इस श्रेणी में लाके बिठाया है, उनकी देन है, उनका आशीर्वाद। उन्हें हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। रही बात हमारे समाज की जो कुरीतियाँ थी, इतिहास के पन्नों को पढ़ के देखो, ये सती प्रथा, ये वो जन्म मरण से लेकर जो लुटेरे आते हैं। आज मैं समाज को एक चेतावनी और देता हूँ, अगर माने तो समझदार होंगे। जब भी मैंने आज हमारे जो पीछे बताया था उस प्लाट के बारे में, ताया जी एक्सपायर हुए थे, 110 वर्ष पुराना बुजुर्ग रिश्तेदार, ताऊ चाचा दादा मान लो, उनसे एक बात पूछी थी हमने कि दादाजी अगर पहले मरते थे तो क्या ऐसे ही आप करते थे क्या पीछे भोजन? क्या नहीं, जब तो 12 दिन चूल्हे ही नहीं करते थे घर पे। आज उस मृत्यु भोज का भी दी एंड करो। उतने पैसे अगर हम इस शिक्षा दीक्षा पे लगाएंगे तो आने वाले समय में हमारा समाज आगे होगा, आने वाले समय में हमारा समाज आगे होगा। कुछ लोग हमारे समाज में से कतराते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं वो कतराते हैं, लेकिन नहीं, उन लोगों को भी एक ये माध्यम आजकल और चला है, फेसबुक व्हाट्सएप, जो चलाना आता है उनके द्वारा ही वो बात न पहुंचाई जाए। जो नहीं जानते उनको भी हमें बताने की जरूरत है, क्योंकि जब हम आगे हैं तो पीछे वाले को हाथ भर के देखो, वो साथ आएंगे। हमारे पीछे बुजुर्गों के जब विधानसभा सूरतगढ़ के अंदर हमने पहले चुनाव 1995 में देखे थे, तो उन दूसरे लोगों ने एक बलराम वर्मा और एक गैदर साहब को, दोनों को लड़ा दिया एक ही समाज में। क्या ये चढ़ रहा है, इसको खींचो तो ये धड़ाम से गिरेगा। उन खींचने वालों से बच के रहना पड़ेगा पहले सर्वप्रथम, क्योंकि आज हजारों साल से दास प्रथा मानो या मजदूरी मानो या खेती मानो, कैसे भी हम उन काम धंधों में उलझे हुए थे। आज उलझने के अंदर भी रहते हुए समय थोड़ा थोड़ा निकाल के, वक्त वक्त पे समय निकाल के हमें एकजुट रहने की हिम्मत मिले। इतना कहते हुए सबसे हो महाराज प्रजापति दक्ष की, महाराज प्रजापति दक्ष की, महाराज प्रजापति दक्ष की। आज जो इतने भी आए हुए हमारे साथी हैं, ये अगली बार यहाँ चौक पे आए, जहाँ जिस गांव से, जिस वार्ड से, जिस जगह से आए हो, ऐसी मीटिंगें हर वार्ड और जगह शहर में बार बार होनी चाहिए। और अगली बार जब भी आए तो इतनी भीड़ एक एक आदमी के साथ न होकर इनसे दुगनी तिगनी हो, और ये हमारा चौक यहाँ बने तो आने वाली जनरेशन जो हमारे बच्चा युवा है, ये 5-10 वर्ष के अंदर हमारे को ये कह सकें कि हमारे बुजुर्गों का उपदेश है, यहाँ चौक हमारे समाज का है। इतना कहते हुए महाराज प्रजापति दक्ष की, श्री आदे माता की, आई माता की धन्यवाद। सभी पधारे हुए दक्षवंशियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी आए, आपका मान सम्मान हम करते हैं। बोलिए दक्ष प्रजापति महाराज की। धन्यवाद।